हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पिनल कोड 1860 के भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी, लूट और डकैती, थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती में क्या डिफरेंस है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि देखें सेक्शन क्या कहता है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 5 लोगों ने किसी व्यक्ति को चौराहे पर रोका और रोककर वो उसे धमकाते हैं, डराते हैं किसी प्रकार के चोट पहुंचाने के लिए, और उससे जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है वो देने के लिए कहते हैं। तो उसके पास कुछ कैश है वो हैंडओवर करता है, उसने सोने की अंगूठियां पहन रखी है वो हैंडओवर करता है, चेन पहन रखा है सोने का वो उनको दे देता है। तो हुआ क्या, कौन सा अपराध हुआ? शायद पेपर में छपे सेकेंड डे की 5 लोगों ने सरेराह एक व्यक्ति को लूटा। क्या ये लूट है? आंसर देने के पहले हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2 लोग आधी रात के समय देना बैंक का ताला तोड़ते हैं, उसके अंदर घुसते हैं और वहां से 2 करोड़ रुपए कैश निकाल लेते हैं। ये कौन सा ऑफेंस है? शायद सेकेंड डे पेपर में छपे कि 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए देना बैंक से डकैती डाली, शायद ऐसा छपे। तीसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि कुछ दिन पहले हमने न्यूज में पढ़ा कि एक्सिस बैंक से 2 करोड़ रुपए कैश वैन में भेजे गए। वैन में गार्ड था, गनमैन और ड्राइवर। ये दोनों कैश कहीं और, शायद एटीएम में डालने या किसी और ब्रांच में छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही वैन निकला, रास्ते में गार्ड वैन से उतर जाता है और ड्राइवर उस कैश वैन को लेकर आगे चला जाता है। 2 दिनों तक पुलिस को समझ में नहीं आया कि ऑफेंस कौन सा हुआ। आपको क्या लगता है? चोरी हुई, लूट हुआ, डकैती हुई? तो आपकी जानकारी के लिए, ना तो ये चोरी है, ना डकैती है, ना लूट है। अच्छा, 5 लोगों ने जो वृद्ध को रोका था या सज्जन को रोका था, उन्होंने भी लूट नहीं की। अच्छा, 2 लोग जो देना बैंक में गए थे, 2 करोड़ रुपए निकाले थे, उन्होंने डकैती नहीं डाली। हमने पेपर में यही पढ़ा ना कि डकैती डाली, तो उन्होंने डकैती नहीं डाली। तो ऑफेंस है क्या? चोरी किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं, लूट किसे कहते हैं, ये हम समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860। आपको बता दूं कि सबसे पहले 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस लॉ कमीशन ने आईपीसी भारत को दी, जिसमें 511 सेक्शंस हैं, और इसकी धारा 378, सेक्शन 378 ये थेफ्ट या चोरी को परिभाषित करती है। आइए देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 378 प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 चोरी शब्द को परिभाषित करती है, और इस धारा के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए हटा लेता है, वह चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। इस डेफिनेशन से हमको समझ में आता है कि चोरी के 3 एसेंशियल एलिमेंट हैं। पहला, प्रॉपर्टी को हटाना। दूसरा, प्रॉपर्टी मूवेबल हो, चल संपत्ति हो। तीसरा, प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में हो, कब्जे में हो। मींस इसमें डर, भय, धमकी जैसा कोई तत्व नहीं है। तो जो देना बैंक में हुआ, 2 लोग देना बैंक में घुसे, क्या किसी को धमकाया? नहीं। क्या किसी को डराया? नहीं। तो क्या किया? देना बैंक की जो प्रॉपर्टी देना बैंक के पोजीशन में है वो प्रॉपर्टी हटाई, 2 करोड़ रुपए हटाए, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से हटाए। तो उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया? ये थेफ्ट है, चोरी है ये। तो चोरी क्या है आपको समझ में आया? संपत्ति को बेईमानी से किसी के कब्जे में से हटाना। कितने लोग हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा इंसिडेंट। 5 लोगों ने एक वृद्ध को, एक सज्जन को रास्ते में रोक करके प्रॉपर्टी उससे वसूल करी, छीनी प्रॉपर्टी उससे। इन लोगों ने कौन सा ऑफेंस किया? एक्चुअली ये लूट न होकर डकैती है। 5 लोगों ने प्रॉपर्टी की डकैती डाली व्यक्तियों से। कैसे? आइए देखें डकैती की परिभाषा सेक्शन 391 आईपीसी में। व्हाट इज डकैती? डकैती क्या है? सेक्शन 391 इंडियन पिनल कोड 1860 धारा 391 भारतीय दंड संहिता डकैती शब्द को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वो भी जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर अगर उनकी संख्या 5 या उससे अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार का लूट करता है या उसकी कोशिश करता है
या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। सेक्शन 391 प्रोवाइड्स दैट what is dacoity? The definition says that when 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present in aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity. तो डकैती की परिभाषा पढ़ने पर हमको यह समझ में आया कि 5 लोग जब मिलकर कोई लूट करते हैं, कितने लोग? 5 लोग क्या करते हैं? लूट। तो उस लूट को ही डकैती कहा जाता है। तो एक्चुअली यहां हम कहेंगे कि 5 लोगों ने डकैती करी है, ना कि लूट करी है। तो जो लोग कैश वैन में कैश लेकर चले गए थे, उन्होंने कौन सा अपराध किया? मैंने कहा था कि ये चोरी नहीं है, ये लूट नहीं है, ये डकैती नहीं है। ये क्या है? एक्चुअली हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 405 आईपीसी 405। ये धारा संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग, इसे कहते हैं हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी, को परिभाषित करती है। देखें ये धारा क्या कहती है। धारा 405 आईपीसी प्रावधानित करती है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी कब्जा किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्याय के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, कहा जाता है कि वह आपराधिक न्यासभंग करता है। सेक्शन 405 provides criminal breach of trust, and according to this section, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust. तो इस सेक्शन को देखने पर पता चलता है कि आपराधिक न्यासभंग का अपराध तब होता है जब प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे को एंट्रस्ट की जाती है, संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे को न्यस्त की जाती है। यहां पर में प्रॉपर्टी एक्सिस बैंक ने अपने ही कर्मचारियों को एंट्रस्ट की थी, दी थी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को लेकर वो भाग गए। मींस दे मिस अप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी, संपत्ति का दुर्विनियोग किया, और यह अपराध कहलाता है संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग। अब प्रश्न ये उठता है कि चोरी और लूट में क्या डिफरेंस है? तो चोरी और लूट में जो डिफरेंस है बहुत साधारण है। हम कहते हैं चोरी ही लूट हो जाती है। सेक्शन 390 ये कहता है कि चोरी ही लूट हो जाती है जब किसी प्रॉपर्टी को ले जाने में किसी को इमीडिएट फियर में डाला जाता है, तत्काल भय में, चोट के भय में डाला जाता है, तत्काल मृत्यु के भय में डाला जाता है, या उसे सदोष अवरोध मतलब उसका रास्ता रोक दिया जाता है और बलपूर्वक धमकाकर संपत्ति उसको देने के लिए, परिदत्त करने के लिए, डिलीवर करने के लिए उकसाया जाता है। हम कहते हैं ये चोरी ही लूट हो गया। देखिए सेक्शन 390 क्या कहती है। चोरी कब लूट है? धारा 390 प्रावधान करती है चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट, उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। A holds Z down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes without Z's consent. क य को दबोच लेता है और य के कपड़े में से य का धन और आभूषण य की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। Here A commits theft. यहाँ क चोरी करता है। In order to the committing of the theft, और वह चोरी करने के लिए has voluntarily caused wrongful restraint. य का सदोष अवरोध कारित करता है। A has therefore committed robbery. इसीलिए कहा जाता है कि क ने लूट की है। Section 390 provides the definition of robbery. It says that in all robbery there is either theft or extortion. धारा 390 भारतीय दंड विधान लूट शब्द को परिभाषित
करता है, जिसके अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन या अपकर्षण होता है। When theft is robbery, चोरी कब लूट है? This section says that theft is robbery if in order to committing of the theft or committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. सो फ्रेंड्स, आपने आज बहुत डिटेल में समझा होगा कि सेक्शन 378, 390, 391, 405 ये सेक्शंस क्या कहते हैं और इनमें क्या बारीक अंतर है। मुझे उम्मीद है कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सफल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल मनमोहन जोशी। थैंक यू वेरी मच।